हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए रेस्ट ऑफ अगस्त की रीडिंग करने आई हूँ। तो हम देखेंगे कि अब से आज से लेकर बाकी के दिन जो है अगस्त के वो आपके लिए कैसे होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी लियोस के साथ ये रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए लियो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है रेस्ट ऑफ अगस्त के लिए, बाकी के जो दिन हैं अगस्त के। हैंग्ड मैन, स्पाइसीस एनर्जी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। आपके ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ कप्स रिवर्स में। तो ये एक लियो ये एक ऐसी एक एनर्जी है 6 ऑफ कप्स रिवर्स। इसकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप एक सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे एक पास्ट सिचुएशन को आप बार बार दोहरा रहे हो, आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, शायद आप रिकंसाइल नहीं करना चाहते या करना चाहते हो, मगर ये पास्ट जो है आपके मन में इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट है इसका कि आप इस सिचुएशन को भुला नहीं पा रहे हो या एक पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो। ये पर्सन आपके मन में है। अगस्त में बहुत ज़्यादा ही आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो या सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में। हो सकता है ये पर्सन एक टॉरस हो, पाइसिस हो, क्योंकि ये पाइसिस की ओवरऑल एनर्जी है, मेजर अरकाना है और ये टॉरस की है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन एक टॉरस या पाइसिस हो और यहाँ पे एक बहुत ही इनस्टेबल एनर्जी दिख रही है इस रिलेशनशिप में। अगर ये रिलेशनशिप की बात नहीं है तो हो सकता है कि आपके कोई फिनेंशियल सिचुएशन हो जो काफ़ी इनस्टेबल हुई हो, या फिर कोई ऐसे बॉस हो जिसके साथ आप काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है। अगर ये आपके पार्टनर है तो शायद ये पर्सन इतना ज़्यादा काम करते हैं कि आप पर ध्यान नहीं दे पाते, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो चुका है। आप दोनों के बीच में काफ़ी एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी लग रही है, मगर आप इस इस अनहेल्दी एनर्जी से आप वॉकआउट कर रहे हो क्योंकि आप ऐसे एक सिचुएशन में नहीं डील करना चाहते जहाँ पे इतना ज़्यादा इमेच्योरिटी हो, तो आप वॉक अवे करते हो। आप दोनों के बीच में अगर बहुत झगड़ा हो रहा हो तो भी आप वॉक अवे करते हो। ये पर्सन थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी में लग रहे हैं, या फिर ये गॉसिप हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जब एक सेपरेशन है, आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है इस पर्सन के बारे में, मगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करके आप वॉक अवे कर रहे हो। अब ये सब होने के बावजूद आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो लियो। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो आप कोशिश कर रहे हो लेट गो करने की, मगर आप बार बार वही सिचुएशन में वापस आ जाते हो, वापस आप उसी लूप में हो, एक साइकिल में फंसे हुए हो। आप चाहते हो कि एक एपोलॉजी आप इस पर्सन को दे, या फिर आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आपको एपोलोजाइज़ करे। तो यहाँ पे क्लोजर नहीं हो रही है, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, मगर 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर से रिवर्स में है, तो ये बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी की एनर्जी है। तो क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे लियो, ये 6 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है आपके लिए। एम्परर, एरीज एनर्जी, यहाँ पे ईगो इश्यूज हो सकती है। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप दोनों ही बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, मगर आप दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज है शायद, या फिर बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस है, और या फिर कोई और पर्सन है जो इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं, शायद एक एरीज एनर्जी। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स ये एक बहुत ही डिटरमाइंड एनर्जी है। जो पर्सन
इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना चाहते, यानी कि आप शायद आप इस चैलेंज को फाइट करने के लिए तैयार हो और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को एक और मौका दिया जाए। तो अगर ये रिलेशनशिप है तो हो सकता है कोई एल्डरली पर्सन इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, या फिर अगर ये करियर सिचुएशन है तो शायद आपके बॉस आपके लिए ये सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक कर रहे हैं, मगर फिर भी आप अपने लिए अपने उसूलों के लिए लड़ रहे हो। तो हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में है और ये नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे प्यार रोमांस थोड़ा सा कम हो चुका है और मैं देख रही हूँ इनफैक्ट आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा तीखी बातें होती है और इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से ये सिचुएशन जो है वो पॉज हो चुका है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है? मैजिशियन रिवर्स में। तो ये जो होप है आपको कि शायद यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन होगा, वो होप आपका थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आने वाला। यहाँ पे हो सकता है एक थर्ड पार्टी भी हो। तो 5 स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? आप हिम्मत करके बहुत बार आप वॉक अवे कर चुके हो क्योंकि जैसे मैंने कहा आप ऐसे एक टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते जहाँ पे दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, ये पर्सन इमेच्योर हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में अगर तीखी बातें हो रही है तो आप बहुत मैच्योरिटी के साथ आपने कई बार वॉक अवे कर लिया और वो आपकी इनर स्ट्रेंथ है जिस वजह से आपने वॉक अवे कर लिया। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स में क्यों है? जस्टिस। तो यहाँ मैं देख रही हूँ एक रिकन्सिलिएशन की बहुत हाई चांस है और बहुत फेयरनेस और बैलेंस का भी चांस है क्योंकि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। लीब्रा एनर्जी है जस्टिस। तो पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? आप इस स्टैग्नेशन से बाहर आ रहे हो लियो। और 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में बहुत ज़्यादा आप शायद अपने फीलिंग्स को अपने तक ही रख रहे हो, इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हो। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप इस रिकन्सिलिएशन को सक्सेसफुल करना चाहते हो या फिर इस रिकन्सिलिएशन की बात करना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि आप दोनों ही ओपन अप हो जाए क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे या तो आप या फिर ये पर्सन ओपन नहीं हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने फीलिंग्स को अपने तक ही रख रहे हैं, बातचीत भी बहुत कम है। तो ये सारी बातों को आपको सुधारना होगा अगर आप चाहते हो ये रिकन्साइल हो। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है? जजमेंट रिवर्स। 10 ऑफ कप्स रिवर्स। फिर भी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है इस रिलेशनशिप में। हायरोफांट रिवर्स। ये देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। तो ये इसलिए इश्यूज़ हो रही है क्योंकि आपके और इस पर्सन के बीच में जो इश्यूज़ है उन चीज़ों को आप दोनों को बहुत मैच्योरिटी के साथ एक दूसरे के साथ बैठकर उसे सॉल्व करनी है, वो जो यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप दोनों क्या कर रहे हो कि जो पास्ट इश्यूज़ है उसे ढकेलने की कोशिश कर रहे हो, उसे भुलाने की कोशिश कर रहे हो और जब भी आप फिर से रिकन्साइल करने की कोशिश करते हो तो आप पास्ट के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे, जैसे कि वो कुछ हुआ ही ना हो। मगर बात ना करने से वो इश्यूज़ गायब नहीं होते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपकी जो पास जो भी इश्यूज़ है आपको उन चीज़ों को ओपनली डिस्कस करनी चाहिए ताकि यहाँ पे कोई क्लैरिटी मिल सके और आप दोनों हील कर सके, क्योंकि यहाँ पे बिना कोई हीलिंग की आप दोनों ही एक साथ आने की कोशिश कर रहे हो जो काफ़ी अनहेल्दी है आपके फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए। तो ये ज़रूरी है कि पहले तो आप एकदम ओपनली डिस्कस करो इश्यूज़ को और फिर देखो कि ये रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेंथ है या नहीं। तो चलिए देखते हैं यहाँ आपके लिए आउटकम। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों साथ आने की कोशिश कर रहे हो, मगर यहाँ फिर से एक डाउट है
प्रैक्टिकल और इमोशनल के बीच में एक टग ऑफ वॉर है, क्योंकि आप दोनों को नहीं पता कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक मीडिएटर अगर आप रख लो या फिर कोई काउंसलर से बात करो या कोई ऐसे पर्सन जो एक थर्ड पार्टी हो जो आप दोनों को हेल्प कर सके इन इश्यूज़ को सॉर्ट करने में, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इस वक्त आप दोनों बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो, एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, और यहाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एक प्लेयर की एनर्जी है, एक पर्सन जो कमिटेड नहीं रह सकते या कोई बहुत ज़्यादा अफेयर्स जिसके रहते हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स या तो आपकी एनर्जी हो सकती है या आपकी पार्टनर की। तो ये सारी जो इश्यूज़ है इसे आपको पहले तो बात करके सुलझाना है, क्योंकि बिना बात किए ये हील नहीं होगी। तो लियो, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप और क्लैरिटी चाहते हो आपके पर्सनल सिचुएशन पर, तो आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक कीजिए। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप मुझे मेल करें, मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूँगी। मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ऐसे रीडिंग्स आपके लिए कर सकूँ। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।